हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 7 और बुक है अपनी कंपनी अकाउंट्स। इसका जो चैप्टर 7 है इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट अभी वर्किंग में है। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल आगे रटार बिल्कुल ज़्यादा स्पीड से कराने का फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, कंटिन्यू रखना। जनरल एंट्री पास करनी है हमें फॉर द फोर फीचर एंड डी इश्यू इन द फॉलोइंग। हमें फोर फीचर का कौन सा फोर फीचर मतलब जब कंपनी किसी के शेयर कैंसिल करके और उसका जो पैसा रिसीव्ड हो चुका है उसको अपने पास रख लेती है, वो तो फोर फीचर। अब जो शेयर कंपनी ने कैंसिल की थी उनको कंपनी री इशू करे, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हमें करनी है, एक तो फोर फीचर और एक री इशू। हमारा जो फर्स्ट है, हमारे चार केस हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस दे रखा ए लिमिटेड फोर फिटेड शेयर 100 शेयर ऑफ 10 ईच। 100 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है। कंपनी ने कॉल्ड अप किया है सारा अमाउंट। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, यानी फर्स्ट कॉल पे 3 नहीं आया और सेकेंड कॉल पर 3 नहीं आया, यानी टोटल 6 रुपये कंपनी के पास नहीं आए। ऑल दी शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप ऑफ 10 पर शेयर। अब देखो केस ए के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कहते हैं 100 शेयर ऐसे हैं जिनसे 10 रुपये मिलने थे, लेकिन 100 शेयर से 3 रुपये कह रहा है फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले और 100 शेयर से 3 कॉल सेकंड पे नहीं मिले, मतलब 300 यहाँ नहीं मिले और 300 यहाँ नहीं मिले। 600 रुपये नहीं मिले। कंपनी को मिलने कितने थे? 100 शेयर पर 10 रुपये कंपनी को चाहिए थे, तो कंपनी को 1000 मिलने थे। 1000 में से 600 नहीं मिले, तो इसका मतलब जो 400 शेयर्स हैं उसका अमाउंट कंपनी के पास आ चुका है। तो अगर कंपनी फॉरफिट करेगी तो इसी अमाउंट को क्या करेगी? फॉरफिट करेगी। अब कंपनी कह रही है री इशू कर दिया और 100 शेयर पर पूरे 10 रुपये मंगवा ले, यानी 1000 रुपये कंपनी के पास आ गए। तो अब ये जो 400 रुपये हैं इन पे जो शेयर कंपनी के पास बच गए थे उनको री इशू करने के बाद पूरी पेमेंट अगर आ जाती है तो ये 400 रुपये का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? सिंपल सी बात है, कंपनी कितने रुपये मंगवाने वाली थी? 100 शेयर पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी को चाहिए था 100 शेयर पर 10 रुपये, यानी कितना? 1000 रुपये कंपनी को मंगवाने थे। कितना नहीं आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट नहीं आया? फर्स्ट पे नहीं आया 300 रुपये, क्योंकि 3 रुपये नहीं आए, ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर कितना पैसा नहीं आया? यही 3 रुपये मंगाने थे, 300 रुपये नहीं आए। तो टोटल 300 नहीं आए 1000 में से, तो कितना आ चुका है? पहले जो आ चुका है उसको कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर देगी, फोर फीचर अकाउंट। देखो 1000 शेयर थे, 1000 टोटल अमाउंट कंपनी को लेना था, 600 नहीं आया, तो इसका मतलब 400 जो आ चुका है कंपनी के पास उसी अमाउंट को क्या करेगी? अब कंपनी 100 शेयर को कर देती है कैंसिल और जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है ना उस रिसीव को कर लेती है जब्त, ठीक है। अब तो हमारी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, फॉरफिटेड हो गए, फॉरफिट कर दिया कंपनी ने, ठीक है। अब कहती है कंपनी जो ये फॉरफिट किए हैं 100 शेयर इसको रीइश्यू किया और रीइश्यू करके 10 रुपये मंगवा लिया, यानी पूरी पेमेंट आ गई। तो जब सेकेंड एंट्री करेंगे बैंक में पूरी पेमेंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से? 1000 पूरे के पूरे आ गए, 10 रुपये मंगवाए थे। किसका पैसा है ये? शेयर कैपिटल का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट? 1000। नरेशन क्या हो जाएगी अपनी? बीइंग 100 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ पर शेयर रीइशूड। क्या कर दिया कंपनी ने? रीइशू कर दिया और पूरी पेमेंट आ गई। अगर डिस्काउंट पे जाता है ना तो हम क्या करते? इस फॉरफिटेड के अमाउंट से उसको यूज़ करते, लेकिन अब ये पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा का पूरा रिसीव्ड के टाइम अमाउंट मिल गया हमें, ठीक है। अब अगर ये पूरा का अमाउंट 1000 ही हमें चाहिए था, 1000 ही रिश्यू हो गए, 100 शेयर पर 1000 का 1000 अमाउंट आ गया, तो अब ये जो 400 रुपये कंपनी ने फॉरफिट किए थे इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसको कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 400। किस में ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में। टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है हमारा? रिजर्व एंड सरप्लस में 400। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग बैलेंस, बैलेंस था नहीं, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जो बैलेंस बचा हुआ था वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। एक केस तो था ये। अब केस नंबर 2 पे काम करते हैं।
केस नंबर 2 कह रहा है हमें बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3। 400 शेयर कंपनी के पास थे, 10 रुपये कंपनी को मंगवाने थे, 3 रुपये कंपनी के पास फाइनल कॉल के नहीं आए। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है, 3 फाइनल के फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 3 फाइनल कॉल के नहीं आए, सॉरी यहाँ पर हूँ, फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं आए। 400 में से कंपनी ने 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया और उन पे कितने रुपए मंगवा लिए, 8 रुपये मंगवा लिए। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी के पास है 400 शेयर, कंपनी को 400 शेयर्स पे 10 रुपये मंगवाने थे, यानी 4000 कंपनी के पास आना चाहिए था। कंपनी के पास क्या नहीं आया, फाइनल कॉल के 4 × 12 1200 रुपये कंपनी के पास नहीं आए। अगर कंपनी के पास 1200 नहीं आए 4000 में से, तो यहाँ एंट्री क्या बन रही है, यह एंट्री बन रही है हमारी शेयर कैपिटल का कंपनी को कितना मंगवाना था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी को टोटल इससे 4000 रुपये मंगवाने थे, जो नहीं आया टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं आया, फाइनल कॉल अकाउंट कितने नहीं आए, 1200 रुपये नहीं आए। आ कितना गया, कितना आ गया, 4000 में से 1200 घटाओ तो कितना, 2800 रुपये पहले हम इससे रिसीव कर चुके हैं, और जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उसी अमाउंट को कंपनी क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, फॉरफीचर अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर देंगे, 2800। कंपनी उसी पैसे को जब्त कर सकती है जो रिसीव हो चुका है, जो नहीं रिसीव हो चुका उस पर कंपनी का कोई जोर नहीं चलेगा। तो बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, फॉरफिटेड। अब कंपनी क्या कह रही है, अब कंपनी कह रही है कि हम क्या करने वाले हैं, रीइश्यू करेंगे 400 में से 300 शेयर, 400 में से 300 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, यानी 1000 अब भी हमारे कैसे बच गए, जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो जब्त हो रखे। 300 शेयर को रीइश्यू किया और 300 शेयर पे 8 रुपये मंगवाए कंपनी, यानी 2400 रुपये कंपनी ने मंगवाए। तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, 2400 आएंगे। ठीक है, बैंक में कितने आएंगे, बैंक होगा हमारा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2400 रुपये बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी को ये तो 8 रुपये है, कंपनी को तो 10 रुपये चाहिए ना शेयर पे, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिस्काउंट, यानी कंपनी के पास 10 का शेयर था, 2 कम करके तो 2 रुपये का कंपनी ने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो कंपनी को 300 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 3000 मंगवाने थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मंगवाने थे कंपनी को, 3000 रुपये मंगवाने थे। ठीक है, अब कंपनी के पास आए हैं 24, तो इसका मतलब कितना अमाउंट है यहाँ फॉरफीचर का लेंगे, शेयर फॉरफीचर से जो फॉरफिट कर दिए हैं कंपनी ने, उसमें से हम यहाँ अमाउंट ले लेंगे डेबिट। कितना अमाउंट, यहाँ कितने की ज़रूरत पड़ रही है, 600 की। ठीक है, ये 600 अमाउंट हमने वैसे डायरेक्ट ले लिया, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है वो दिखा देती हूँ। नरेशन क्या बैठ जाएगी, बीइंग कितने शेयर थे ये, 300 शेयर्स रीइश्यूड 300 शेयर्स को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर काम करना है, हमारे पास फॉरफिट का अमाउंट है कितना, 2800 रुपये। हमारे पास फॉरफिट का अमाउंट है 2800 रुपये, लेकिन जो 2800 रुपये का ये प्रॉफिट है ना, ये फॉरफिट का, ये 400 शेयर्स पर है। कितने पे, 400 शेयर्स का है, लेकिन हमने तो रीइश्यू 300 किए हैं, हमें तो 300 शेयर पर देखना है कितना प्रॉफिट है, 7 7 21 2100 रुपये जो प्रॉफिट है ना, 2100 प्रॉफिट है 300 शेयर्स का। तो अब जो ये 600 रुपये निकालेंगे ना, ये हम यहाँ से निकालने वाले हैं, 0051, यानी 1500 रुपये ही को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फॉरफीचर में। दोबारा बताते हैं उसको, 1 मिनट रुको। शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 1500, और कहाँ कर रहे हैं, टू कैपिटल रिजर्व में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिजर्व अकाउंट, कितना, 1500 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा इस चीज़ को, कंपनी ने कहा 400 शेयर फॉरफिट कर रही हूँ। ठीक है, 400 शेयर फॉरफिट किए तो टोटल अमाउंट 2800 रुपये था, जो कंपनी ने अपने पास जब्त करके रख लिया। लेकिन जो ये 2800 है ना, ये बेटा ये 400 शेयर्स का अमाउंट है, लेकिन कंपनी ने तो 300 इशू किए ना, तो हमें तो 300 शेयर्स पे देखना है कि कितना फॉरफिट हुआ है, क्योंकि जो 100 हमारे पास बचे हुए हैं, यानी कितना अमाउंट बचा हुआ है, 2800 में से 100 शेयर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी 700 रुपये का जो अमाउंट है वो हमारा अब भी किसका है, फॉरफिटेड अमाउंट है। क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट है, ये अभी फॉरफिटेड अमाउंट है और उसको शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है। ठीक है,
लेकिन जो ये अमाउंट बच गया ना री इश्यू होने के बाद, इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो ऐसे शेयर्स हैं जो अभी तक कंपनी ने री इश्यू नहीं किए, तो और उनसे जो अमाउंट ले रखा है ना वो हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है री इश्यू होने के बाद और जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद, तो जो बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में कंपनी ट्रांसफर कर देती है। तो अब जो हमने यहाँ पर 600 रुपये लिए हैं, ये हम 2800 में से माइनस नहीं करेंगे। ये जो 2100 रुपये 300 शेयर्स का प्रॉफिट था उसमें से माइनस करेंगे, और जो इसका बच जाएगा उसको शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका। C Limited forfeited 700 shares 10 each fully called up on which the holder has paid application money 3 allotment 2। यानी कंपनी ने कितना पे किया है? 3 एप्लीकेशन, मतलब जो शेयर्स है 3 एप्लीकेशन पर और 2 अलॉटमेंट, 5 रुपये आए हैं और 5 नहीं आए। ठीक है, आउट ऑफ दिस शेयर 300 री इशू 7 पर शेयर। देखो इसमें भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही बात है। केस नंबर 3, कंपनी के पास 700 शेयर्स है जिसमें से कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये कंपनी को मंगवाने थे। ठीक है, लेकिन कंपनी ने कितना मंगवाया? कंपनी ने मंगवाया कितना अमाउंट? हमारा एप्लीकेशन का कह रही है 3 रुपये, यानी 2100 रुपये एप्लीकेशन के आ गई। अलॉटमेंट पे कह रही है 1400 रुपये अलॉटमेंट पे आ गई। तो कितना अमाउंट है जो कंपनी के पास नहीं आया? 0 0 5 और 3, 3500 रुपये तो कंपनी के पास आ गए, 5 रुपये, तो 5 रुपये नहीं आए। तो इसकी यहाँ पर इतने की एंट्री क्या बन जाएगी? पहली एंट्री हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट कंपनी को मंगवाने थे? टोटल 7,000 रुपये। ठीक है, कितना नहीं आया? ये तो आ चुका है ना, 5 रुपये तो आ चुके हैं, लेकिन 5 रुपये नहीं आए। तो 700 पर 5 रुपये यानी 3500 हमारे नहीं आए। पहले हम वो लिखेंगे जो नहीं आया। तो कॉल्स का पैसा नहीं आया, 2 कॉल्स इन एरियर। दोनों ही कॉल्स हमारी नहीं आई है, क्या पता कंपनी ने 2 मंगवाई है या 1। 3500 रुपये नहीं आए, तो हमें तो उस पर काम करना है ना जो आ चुके हैं, क्योंकि हम तो उसी अमाउंट को यूज़ करते हैं जो अमाउंट आ चुका है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना अमाउंट? 3500। एंट्री क्या बन जाएगी? बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया? 700 को। ठीक है, जिसमें से 3500 रुपये हमने क्या कर दिया? फॉरफिट का अमाउंट रख लिया। अब कंपनी कह रही है कि जो 700 शेयर्स हैं उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है। यानी 400 शेयर अब भी हमारे पास बचे हुए हैं, और जब 300 शेयर रीइश्यू किए ना, तो 300 पे कंपनी ने मंगवाए हैं 7 रुपये, यानी 2100। लेकिन कंपनी को 300 शेयर पर मंगवाने कितने थे? 10 रुपये के हिसाब से 3000 आने थे, यानी 700 रुपये की कमी आ रही है। अब इसको एंट्री को कैसे करते हैं? बैंक में पेमेंट कितनी आई होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने की पेमेंट आई? 2100 रुपये की पेमेंट आई। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने आने चाहिए थे? 300 पे अगर 10 रुपये के हिसाब से तो मंगवाएगी, 3000 आने थे। जो अब कमी पड़ रही है वो कहाँ से लेंगे? फॉरफीचर अकाउंट से लेंगे। फॉरफीचर अकाउंट से कितने की कमी पड़ रही है? 900 रुपये की कमी है। ठीक है, नरेशन क्या है? बीइंग 300 शेयर्स आर रीइश्यूड। ठीक है, ये हो गया। अब इस 900 रुपये पे में से ट्रांसफ़र करने के बाद हमें देखना है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। जो 400 शेयर्स हैं वो अब तक रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो 400 शेयर का अमाउंट है वो हमारा फॉरफिट में नहीं जाएगा। वो किसका पार्ट होता है? हमारा 400 जो शेयर्स है उसको कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे, वो फॉरफिट का अमाउंट होता है। तो 300 शेयर्स पर प्रॉफिट देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना था? 3500 रुपये के हमारा क्या था? 3500 रुपये का फॉरफिटेड अमाउंट था। 300 शेयर्स पे देखना है आउट ऑफ 700, 5 15 1500 रुपये हमारे किसके थे? 1500 रुपये हैं हमारे 300 शेयर्स का प्रॉफिट। ठीक है, और 3500 में से जो रेस्ट ऑफ 400 बच गए उनका कितना है? 2000 कंपनी के पास किसका अमाउंट है? जो किसका अमाउंट है? 400 शेयर्स का। इस अमाउंट को फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट बोलते हैं, और ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? शेयर कैपिटल में इसको ऐड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीइश्यू नहीं हुए हैं। शेयर कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब 1500 300 शेयर्स का अमाउंट था, लेकिन इस 1500 में से 900 रुपये तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए ना, क्योंकि हमारे क्या हुई थी? डिस्काउंट पे हमने दूसरे शेयर इशू किए थे। तो यानी 600 रुपये को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये फॉरफिटेड का अमाउंट था हमारा, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट है उस शेयर पर।
एक्सेस अमाउंट को ही हम ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 600 टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व RESERV 600। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये केस नंबर 3 था। अब केस नंबर 4 और देख लेते हैं। D Limited forfeited 100,000 shares 10 each called up on which the holder has paid on the application money 3। 1000 शेयर पर कंपनी कहती है सिर्फ 3 रुपए ही आए हैं, बाकी कंपनी के पास पैसे नहीं आए। ठीक है, इनमें से 600 को रीइश्यू कर दिया और 10.5। अब देखो, अब एक्स्ट्रा अमाउंट 10 रुपए का एक शेयर की वैल्यू थी, 10.5 यानी जो 5 आधा रुपया है, आधे रुपए से एक्सेस में मंगवा दिया और सारा अमाउंट आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? कंपनी कहती है कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं जिसपे 10 रुपए कंपनी को मंगवाने थे, टोटल 10,000 आना चाहिए था, लेकिन 1000 शेयर्स पर सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन के आए, यानी 3000 रुपये ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी जब कंपनी इसको फॉरफिट करेगी? यहाँ पर एंट्री है शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी को कितना मंगवाना था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 3000 रुपये, नहीं सॉरी 10,000 मंगवाने थे कंपनी को। कितना नहीं आया, जो भी हम कॉल सीन एरियर दिखाएंगे वो कितना है? कॉल सीन एरियर सिर्फ 3,000 आए हैं, तो 7,000 इसका मतलब नहीं आया, तो नहीं आया वो लिख देते हैं। फॉरफिट कितना को कर सकती है कंपनी? उसी अमाउंट को फॉरफिट करेगी जो रिसीव हो चुका है। फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने अमाउंट? 3,000 रुपये। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग 1000 शेयर्स आर फॉरफिटेड इतने कंपनी ने फॉरफिट कर दी। ठीक, अब इन 1000 शेयर्स में से कंपनी ने कितने रीइश्यू कर दिए? कंपनी ने दोबारा से रीइश्यू कर दिए हैं 600, यानी 400 अब भी कंपनी के पास बचे हुए हैं। 600 को रीइश्यू किया तो इन पे 10.5 रुपये मंगवाए हैं, तो 0 6 पंजे 30 और 6 कम 6 यानी 6300 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं। लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी हमारी? फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये आने थे, यानी 6,000 रुपये कंपनी के पास आने थे। अब ये 300 रुपये किसके हैं? ये एक्सेस अमाउंट होता है। एक्सेस है हमारा सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का अमाउंट होता है। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी? बैंक में कितना आया? बैंक हमारा डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? हमारा 600 शेयर पर 10.5 रुपये आए, तो 6300 हमारा टोटल बैंक में आ गया। ठीक है, जिसमें से शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल का अमाउंट है बेटा 6,000 रुपये। 6 ही चाहिए थी उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना? 300 रुपीज़। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग 600 शेयर्स आर रीइश्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम कैसे करना पड़ेगा? हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम में, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट था, ये अलग चीज़ है। हमें फेस वैल्यू पूरी रिकवर हो गई। ठीक है, फेस वैल्यू रिकवर हुई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3000 शेयर कंपनी ने जो फॉरफिट किए थे टोटल 1000 पे किए थे, तो इसमें से हमें 600 रुपये का तो हिस्सा देखना है ना, क्योंकि हमें जो अमाउंट 600 पे एक्सेस आया हुआ है उस अमाउंट को फॉरफिट के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 3 6 3 18 1800 रुपये। 3000 में से 1800 रुपये किसके हैं? 1800 रुपये हैं 600 शेयर्स के, और इसमें से माइनस कर दो 1800, यानी 1200 रुपये हैं जो वो किसके हैं? वो 400 शेयर्स के हैं। हमें करना है 1800 में, क्योंकि ये जो 400 शेयर्स है ना, ये अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं, और रीइश्यू नहीं होते ना तब तक इस अमाउंट को कहाँ रखते हैं हम? शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। अब रीइश्यू होने के बाद अब 600 शेयर्स पे कंपनी पहले 1800 रुपये जब्त कर चुकी है, और अब भी पूरी पेमेंट आ गई है। तो ये 1800 रुपये जो हमारे पास एक्सेस है इन शेयर्स की वैल्यू का, इनको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फॉर फ्यूचर का अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 1800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? 1800। क्या हो जाएगा?
being balance transferred to capital reserve account, capital reserve account। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत परेशानी कुछ लग रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।